IBPS शॉर्टेक या कहूँ कि मैजिकल ट्रिक सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A and B started a partnership business by investing in the ratio 3:5 respectively. After 6 months, C joined them with a investment equal to the average initial देखिए क्या है, एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ A एंड B। वेरी गुड, इन दोनों का एवरेज कर देंगे। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर the total profit earned was 1,26,000, then what is the share of C? देखिए किसी का भी जब आपको शेयर निकालना होता है और रेशो में होता है तो टोटल प्रॉफिट में आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेशो का, रेशो ऑफ सी जैसे अगर माना जाए तो प्रॉफिट इंटू रेशो ऑफ सी डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ रेशोस, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि अपने पास सी का रेशो और आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और सी का रेशो अगर रेशो की फॉर्म में देखा जाए तो सीज रेशो, सीज रेशो क्या होगा इनका, सीज रेशो होगा जी इसका एवरेज 3+5/2 मीन्स 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट की बात आई, सॉरी, जैसे ही सी के इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। अब दिक्कत क्या थी कि इस आफ्टर 6 मंथ आया सी, इनने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, इसने भी 12 मंथ के किया, लेकिन सी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 मंथ, मीन्स हाफ ऑफ ए एंड बी। तो इसका रेशो, सो सीज रेशो बिकम 4/2 मीन्स 2। सो नाउ रेशो ऑफ ए रेशो बी रेशो सी इक्वल्स टू हो जाएगा 3:5:2। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको सी का शेयर निकालना है तो सी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,26,000 इनटू सी का रेशो क्या है? 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस, सो दिस इज इक्वल टू 10। इससे एक जीरो कैंसिल हो गया, इसका मतलब दिस बिकम 25,200 ₹25,200। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 7:3। देखिए इनिशियल क्या है? इनिशियल रेशो है इसका 7:3, है ना। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं 7:3। टोटल कितना है रेशो? 10। ठीक, ये यूनिट मान लिया हमने, इसकी 7 यूनिट है, इसकी 3 यूनिट है, और टोटल इसकी कितनी है? इनिशियल यूनिट कितनी है? 10। उसके बाद क्या हुआ? मिक्सचर टेकन आउट 20 लीटर मिक्सचर। अब 20 लीटर अगर लिया जाएगा, देखिए इसकी यूनिट कितनी बनी है? 10। जब 10 यूनिट था तब मिल्क कितना था? 7 था, और वाटर की यूनिट कितनी थी? 3 थी। अब अगर मैं इसको 20 करता हूं तो ये डबल हो गया, इसका मतलब ये भी डबल हो जाएंगे। मिल्क कितना हो जाएगा? 7, और वाटर कितना हो जाएगा? सॉरी 7 नहीं, 14। मिल्क कितना हो जाएगा? 14, और वाटर की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 6। ठीक, उसके बाद एंड रिप्लेस्ड विद 12 लीटर ऑफ वाटर। तो ये तो इतना तो माइनस हो गया, तो क्वांटिटी का क्या हुआ कि -40 मिल्क से चली गई, और इसमें से 6 माइनस हुई लेकिन 12 प्लस हुई। 6 माइनस हुआ, 12 प्लस हुआ, तो पूरा 6 प्लस हो गया। 6 यूनिट यहां से प्लस हो गई। ठीक, अच्छा, उसके बाद हुआ द रेशो मिल्क वाटर बिकम 14:9। ये रेशो, फाइनल रेशो ये बनेगा। ठीक, अब आपको पहले तो ये पता करना है कि आपके रेशो का यूनिट क्या होगा। तो रेशो यूनिट पता करने के लिए, रेशो यूनिट, अब इसमें क्या होगा? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्या है? 10 यूनिट है, तो रेशो यूनिट अगर हमको पता चल गया तो 10 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो रेशो यूनिट क्या होगी भैया? कि देखिए ये कितना है, मैं ऐसे लिख दूं कि फाइनल रेशो क्वांटिटी सम, सम नहीं सॉरी डिफरेंस होता है, डिफरेंस
डिवाइडेड बाई इनिशियल रेशो क्वांटिटी डिफरेंस। ठीक, इस बात को आप समझिए कि फाइनल वाले हैं ये वाले, ये इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, और दोनों के डिफरेंस का सम मॉड लगा दीजिए। 14 इंटू 6 126 माइनस करिए 14 इंटू 6 84। मॉड इसलिए लगा दीजिए कि साइन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आगे पीछे लिख जाए तो साइन का कोई फर्क ना पड़ जाए। ठीक, और इनिशियल वाला ये है 7 इंटू 6 7 सॉरी 7 7 का इसके साथ 7 इंटू 9 मॉड 7 इंटू 9 63 माइनस 4 3 जा 42। ये कितना आ गया? आपको क्या करना है, इसका इसके साथ और इसका, सॉरी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इन दोनों को माइनस करना है, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है, सो दिस बिकम 210 है ना, एंड दिस बिकम 21। तो यूनिट हो गया आपका 10 यूनिट हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भैया कि 10 यूनिट, और ये है एक रेशो यूनिट कितना आया है 10 के, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 100। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज वेट ऑफ। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा अगर आपको लगे कि कहीं मुश्किल आ रही है तो एक बार आप मुझे बोलना, मैं इसे दोबारा से सही और अच्छे ढंग से आपको समझा दूंगा। कमेंट में बोल देना क्वेश्चन नंबर 2, और जो वीडियो का हाँ नाम होगा वही। ठीक है ना, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास of 40 student in a school is in West Bengal is 52। देखिए 40 स्टूडेंट जो थे, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे कह दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट और एवरेज वेट, ये कहानी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास 40, एवरेज वेट है 52। इफ टू न्यू स्टूडेंट अगर ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 42। whose weight difference by 50 kg join the class, the new average of class increase by 52 plus 0.5, फाइंड द वेट ऑफ हैवियर न्यू स्टूडेंट। ठीक, तो देखिए आप पहले तो ये देखिए कि इसने कितना डिफरेंस कर दिया भाई। डिफरेंस जो 0.5 का हुआ 40A और 2A 42 का हुआ, तो वेट डिफरेंस फॉर 42 स्टूडेंट, टोटल वेट डिफरेंस कितना हो गया जी 0.5 इंटू 42, सो दिस इज 21 केजी। तो 21 केजी तो ये एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिया। उसके अलावा इन दोनों का वेट कितना होगा 52 और होगा। तो पहले वाले का 52, दूसरे वाले का 52 है ना, और ये 21 और इसमें ऐड होना है, इतना ही तो इन्होंने इंक्रीज किया। भाई दो लोग थे, 21 तो इन्हें सबके लिए इंक्रीज कर दिया, और 52 इनके पास हो गया है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन ये जो 21 है इसको आप इस तरह से करिए कि इन दोनों इसका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ तो हमने इक्वल रख लिया, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 40 स्टूडेंट में, और ये जो 21 है इसको ऐसे करिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाए 15 का। तो मैं अगर 21 को 18 और प्लस 3 लिख दूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी 15। तो एक में आप 18 प्लस कर दीजिए और एक में आप 3 प्लस कर दीजिए, तो आप इन दोनों स्टूडेंटों का वेट आ जाएगा, और जिसका डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें कर दिया 3 तो ये हो गया 55, और इसमें मैंने 18 प्लस किया तो ये हो गया 70। अब वो किसका पूछ रहा है, वेट ऑफ हैवियर। अगर वो हैवी वाले का पूछ रहा है तो 70, अगर वो हल्के वाले का पूछ रहा होता है या लेस वाले का पूछ रहा होता तो 55। तो हैवियर वाले का 70 केजी वेट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है। ठीक, ये एक दो बार आप इसको रिवाइज में देख लेना, क्योंकि नए तरीके जब होते हैं ना तो मुझे लगता है कि एक दो बार देख लेने चाहिए। चलो आगे करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हम लोगों का भी मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वांटिटी फर्स्ट, ए बोट कवर्स 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए आप जानते हैं कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट होती है इसको मैं वी कह दूं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है इसको मैं वी एस कह दूं, है ना। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बोट की स्पीड में से आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम माइनस करनी पड़ेगी।
और डाउन स्ट्रीम मीन्स बहाव के साथ जब आप जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है। इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। 9 आवर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड दे दी उसने 3, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्वांटिटी टू, क्वांटिटी टू में बताया कि 15 किलोमीटर। क्वांटिटी फर्स्ट में आपके पास बोट की स्ट्रीम बी वोट आनी है, क्या आनी है, वी बोट को आपने कह दिया क्वांटिटी 1, और क्वांटिटी 2 जो है वो है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब इसका कंपेयर बोट की स्पीड से हो रहा है। तो आप एक काम करिए कि पहले इसको आप बोट की स्पीड मान लीजिए, ठीक है ना। अगर इससे कम कम वाले कैलकुलेशन पर काम करता है तो हम कह देंगे भाई बोट की स्पीड 15 किलोमीटर से कम है। अगर ज्यादा वाला फॉर्मूला काम कर जाता है तो कह देंगे भाई कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक। और अगर इक्वल आ जाता है दोनों साइड में तो बोल देंगे भाई इनकी स्पीड बराबर है। अब देखिए होना क्या है, हमने क्या कर लिया, इसको 15 किलोमीटर मान लिया, बात खत्म। अब क्या है, वो कर रहा है 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाई जो 15 किलोमीटर है उसमें से 3 किलोमीटर ये वाली माइनस हो जाएगी, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ये भी टाइम हो गया, प्लस ये वाला टाइम 60/15 प्लस 3। अब ये टाइम अगर 9 आवर से कम आता है, अगर 9 आवर के बराबर आता है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड इक्वल है। अगर ये वैल्यू इससे कम आती है तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये स्पीड इससे कम है ना। जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, सॉरी 15 से ज्यादा होगी तो ये कम आएगा, और अगर 15 से कम होगी तो इसकी वैल्यू 9 से ज्यादा आएगी, उल्टा रहेगा, है ना। स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो अगर अब देख पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया 48 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 60/18। अब क्या हुआ भाई, ये हो गया जी आपका 4 प्लस 3.6 हो गया 3, इस तरह से। तो ये हो गया 7 पॉइंट समथिंग हो गया ना, और ये कितना आ रहा था 9। तो ये लेस रह गया, इसका मतलब ये स्पीड ज्यादा है भाई। अगर ये टाइम कम रह गया तो स्पीड ज्यादा थी इसकी, इसका मतलब स्पीड कम होगी, 15 से क्या होगी, कम होगी स्पीड। मतलब फर्स्ट जो क्वांटिटी है लेस होगी सेकंड वाली क्वांटिटी से, क्योंकि ये टाइम कम रह गया, है ना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एनुअली अमाउंट ऑफ टू 24,200 in 2 year, 26,620 in 3 year in a rural bank branch of Assam. Find the sum of money invested initially. ठीक है भैया। अब देखिए हुआ ये कि ये क्या था भाई, 2 ईयर में टोटल अमाउंट कितना हो गया, 42,200, ठीक है, सही। और 3 ईयर में ये हो गया 26,620। तो 1 ईयर की जो इंटरेस्ट है, मतलब थर्ड ईयर की कह दूं, 1 ईयर मतलब थर्ड, तीसरी वाली साल की जो इन है, क्योंकि कंपाउंड में हर बार चेंज होती रहती है। 4 and 2, 24, 2420 रुपीज ये आया 1 ईयर का इंटरेस्ट। किस पे आया भाई, इस वाले पे। भाई इसी पे तो 1 साल का इंटरेस्ट लगा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि इस साल के लास्ट का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखें तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। तो 2 ईयर के बाद में ये वाला थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन गया था। तो इस पे ये सिंपल इंटरेस्ट आया, और सिंपल इंटरेस्ट आया इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, देखिए PRT/100, यही तो होता है SI। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, टी हमारे पास 1 ईयर है तो आपका ये आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया जी आपका सीधा सीधा 2400, इसमें 100 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 24200, ठीक। ये आपका आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 दिस इज 10। तो 10% पर एनम का इंटरेस्ट इस पर चल रहा है। फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इनिशियल, हमको पी पता करना है। अब तो सिंपल हो गया भाई, ठीक है। पी पता करना है, इसका मतलब 2 ईयर के लिए जो
होता है वो 11/10 का स्क्वायर होता है। मैं पिछले जब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पूरा कराया है वीडियो, आप देखिए, वो भी शॉर्टकट मेथड से कराया है। एक वीडियो मैंने कंप्लीट कंसेप्ट कराया है, तो आप देख लीजिए, दोनों में ये फॉर्मूला है। ठीक, 2 ईयर के लिए ये हो गया, तो ये हो गया 1/100। अब आप इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी इक्वल्स टू हो जाएगा 24200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 121। 121 से ये 200 हो गया, 200 का आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 20,000 हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन ए एंड बी start at the same time from Delhi and Amritsar respectively toward each other. After crossing each other, they take uh, 4 hour and 9 hour respectively. ठीक है, reach to destination. If the speed of train is A is 60 किलोमीटर, find the speed of B. देखिए, इसका बिल्कुल सीधा सा लगाइए, स्पीड ऑफ हमको किसकी निकालनी है, बी की, तो बी अपॉन स्पीड ऑफ जिसकी निकालनी है मैंने उसको ऊपर रख दिया, थोड़ा सा आसान है। और इधर आप स्क्वायर रूट लगाइए और इनका टाइम टेकन देखिए क्रॉसिंग के बाद, ये केवल क्रॉसिंग, आफ्टर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वाले में आफ्टर क्रॉसिंग वाला है, तो टाइम टेकन बाई ए, ऊपर क्या हो जाएगा ए, स्क्वायर रूट टाइम टेकन बाई ए, रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना, और टाइम टेकन बाई बी। अगर बी ए अपन बी लिखते तो इनको रिवर्स कर देते। अब बी की वैल्यू तो हमको निकालनी है, स्पीड ऑफ बी आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 60 दे रखा है, ए की दे रखी है 4 और इसका 9, सो दिस इज इक्वल टू 2/3। सो स्पीड ऑफ बी इक्वल टू हो गई 2 इंटू 60/3, तो दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a quadratic equation x square minus bx plus 120 the root are two consecutive positive even integer, find the। अब जो रूट हैं वो इस तरह से हैं, एक x है तो दूसरा x+2 है, और ये x कैसा है, इवन नंबर है। ठीक, पहली बात। अच्छा, यहां देखिए, ये जो होता है सम ऑफ रूट जो होता है वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है जी C/A। ए यहाँ 1 है इसका मतलब, और बी माइनस का है, यहाँ वैल्यू भी बी ही दे रखी है, तो ये तो बी के इक्वल आएगा, और ये आ जाएगा 120 के इक्वल। ठीक, तो आपको 120 ऐसे डिवाइड करना है कि इन दोनों, ये दोनों इवन नंबर हो और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो। तो देखिए, वैसे तो आप चाहें तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 के, एक तो 2 और 60, ये भी दोनों इवन है लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। नहीं तो वैसे आप बीच में से स्टार्ट कर दीजिए, इसका आधा कितना हो गया, मीन्स 10 के आसपास से, है ना। चलो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ, 10 के आसपास से आप स्टार्ट करेंगे तो 10 एक हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, दोनों इवन नंबर हैं और दोनों का डिफरेंस 2 है। इसका मतलब एक की वैल्यू 10 होगी, दूसरी की वैल्यू 12 होगी, काम खत्म हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी कह रहा है, तो बी जो होता है इन दोनों का सम के बराबर होता है, तो बी कितना हो जाएगा, 10 + 12, दिस इज इक्वल टू 22, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहला इवन नंबर उठाइए और उसका इसमें डिवाइड करिए, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इनका डिफरेंस देख लीजिए, नहीं है भाई। फिर इसके बाद जो इवन नंबर आता है वो 4 आता है, लेकिन और इधर कितना हो जाएगा, 30, लेकिन इनका डिफरेंस 2 नहीं है, हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 2 चाहिए। फिर इसके बाद 6 आएगा और इधर कितना आ जाएगा भाई, 6 का इसमें करेंगे तो 20 होगा, फिर भी डिफरेंस कितना है, काफी है, 14 है। 6 के बाद 8 आएगा और इधर कितना आ जाएगा, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि 15 है ना, तो ये तो आएगा ही नहीं, दोनों इवन होने चाहिए। इसके बाद 10 आएगा और इधर 12 आएगा, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी 2 है और दोनों का मल्टीप्लाई 120 है। ठीक, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से भी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 10 + 12 इक्वल टू 22, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ए शॉपकीपर इज इन गुजरात, marks his goods 40% above the cost price and allow a discount of 15%। देखिए, ये एबव कर रहा है, इसको मतलब ये प्लस हो गया, ये डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब ये माइनस हो गया। ऑन द मार्क प्राइस इफ ही ऑल्सो यूज ए फॉल्ट बैलेंस विच रीड 1000 ग्राम टू 900, ये कहानी और अलग हो गई, है ना। तो पहले तो इसकी व्यवस्था बनाइए आप, ये देखिए 40 हमारे पास ए इक्वल टू है +40,
और b इज इक्वल टू है हमारे पास -50। तो इसका फाइनल कितना होगा? इसका फाइनल होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से। लेकिन विद साइन लगाइए, ये 40 प्लस का है, ये माइनस का 15 है, और ये भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 अपॉन के 100। सो दिस इज इक्वल टू 21। सो दिस इज 90। ठीक। तो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो 100 की चीज थी वो 190 की तो हमको वैसे ही सेल हो गई। लेकिन एक बेट फॉल्स बेट की वजह से एक प्रॉफिट और कर लिया उसने, कि जो 900 में हम आपको 199 की चीज दे रहे थे, तो 1000 की रेट, मतलब 900 का रेट हम कितना ले रहे थे? 119 रुपीज ले रहे थे, तो 1000 का हम कितना लेंगे? 119 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 900, है ना? अब अगर इसके, तो देखिए 0 0 0 0, तो क्या हो गया ये हो गया 1190 डिवाइडेड बाई 9। 9 से अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1, 2 बच गया, 3, 1 बच गया, 1, है ना? 9 वन जा 9, 9 27, 2 बच गया ना? तो ये 2 आएगा, 18.22%। इस तरह से ये इतना हो गया, है ना? तो एक्चुअल में जो वैल्यू है आपकी 132.22%, मतलब इतने की हो गई। तो माइनस अगर 100 कर दें इसमें से, तो कितना बच गया? 32.22%। इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ प्लस, है ना? ये प्रॉफिट, ये गेन होगा। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका? 32.22%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए, ए जार कंटेन 5 रेड, 4 ब्लू, 3 ग्रीन balls. If 3 balls are drawn at random simultaneously, what is the probability that all 3 balls are ऑफ डिफरेंट कलर? तो देखिए 3 बॉल्स डिफरेंट कलर हैं, इसका मतलब क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए भाई फेवरेबल इवेंट एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, टोटल इवेंट। तो एन ऑफ ई क्या होगी? एक एक बॉल तीनों में से लेनी है, तो 5c1 इंटू 4c1 इंटू 3c1। भाई ये तो हर में से एक एक बॉल लेनी है, ये कहानी हो गई। और नीचे आके देखिए आप कि टोटल कितनी है, 4 5 9 और 3 12, 12c3। ये कहानी आप कर दीजिए, आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो 5 का 5, 4 का 4 और 3 का 3। 12c3 का मतलब हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 12 में से 3 गया तो 9 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाता है, 3 का फैक्टोरियल ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक। तो ये हो गया 3 4 जा 12, कैंसिल ही हो गया पूरा। 5 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, है ना? तो ऊपर आपका रह गया 3 और नीचे हो गया 11। ये आपका आंसर आ गया 3/11। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप, क्वेश्चन नंबर 10. Pipe A can fill a tank in 12 hours and pipe B can fill it in 16 hours. Both pipes are open together but 3 hours before the tank is full. Pipe A is closed. Okay. देखिए कहानी ये थी कि पहले तो चलो बताते हैं, इन हाउ मेनी टोटल आवर्स विल टैंक बी फिल। ओके, देखिए इनकी वर्क यूनिट निकालिए। टोटल वर्क यूनिट होती क्या है? जो भी टाइमिंग दे रखी है, एलसीएम ऑफ 12, 16, दिस इज इक्वल टू 48। ये इसकी वर्क यूनिट है। अच्छा, एफिशिएंसी, एज एफिशिएंसी 48 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज 4 यूनिट पर आवर की एफिशिएंसी इसकी है। और बी इज एफिशिएंसी, ये कितनी हो जाएगी? 48 डिवाइडेड बाई 16, सो दिस इज 3 यूनिट पर आवर। ये दोनों की एफिशिएंसी है टोटल, क्योंकि दोनों साथ साथ है। टोटल एफिशिएंसी पर आवर 3 + 4 = 7। ठीक, 3 + 4 = 7। ये पर आवर की एफिशिएंसी दोनों की मिलके। लेकिन कहानी क्या हुई कि ये 3 घंटे पहले, 3 आवर पहले ए ने छोड़ दिया। तो ये जो ए की 3 आवर की यूनिट है कितनी होंगी? 3 आवर यूनिट ऑफ ए कितनी हो जाएंगी भाई? इसकी एफिशिएंसी है 4 और आवर है 3, तो ये 12 यूनिट इसने छोड़ दी। तो ये जो 12 आवर्स छूट गई, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए और फिर डिवाइडर आप इसी से कर दीजिए, तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका। तो टोटल टाइम इक्वल टू
48, और जो रिमेनिंग यूनिट बच गई थी उनको भी ऐड कर दिया, फिर हमने 7 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए कितना आया, ये हो गया जी 60 डिवाइडेड बाई 7, सो 7 8 जा 56, 4 बच गए, 7 5 जा 35, फिर 5 बच गए, है ना, इस तरह से 5 फिर 7 इस तरह से चलेगा, है ना। ये आवर देख लेते हैं, 8.5 और 8.57, 8.5 ये वाला सही है, तो 8.5 आवर्स इसको लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन रो 8 kilometers per hour in still water if the time taken by them to row a certain distance upstream is twice the time taken of row the same distance downstream. Find the speed of river. करेक्ट। देखिए 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, इसको आप बी ऑफ मैन कह दीजिए, है ना, दिस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। अब अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में ये 8 में से माइनस हो जाता है जो भी एक्स है, और डाउन स्ट्रीम में ये 8 में प्लस हो जाता है जो भी एक्स है। ये तो ट्रेडिशनल तरीका है, और इनका रेशो देखिए, जो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है वो अगर 1 आवर लगता है, तो अप स्ट्रीम में टाइम लग जाता है 2 आवर, है ना, टाइम ट्वाइस कह रहा है ना, टेकन बाई रो सेम। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है आपको, दूसरा क्या है कि अप स्ट्रीम में हाँ 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 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तो ये था, और 8 किलोमीटर ये था, इसकी स्पीड तो सेम थी। अब आपको करना क्या है, निकालना क्या था, स्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर, रिवर की स्पीड आपको एक्स पता करनी है। तो देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई, चलो ऐसे कर दो कि ट्वाइस इंटू 8 - x = 1 × 8 + x, सीधा ही निकाल दो, दिस इज 16 - 2x = 8 + x, इसको इसकी तरफ लाए तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3x, सो x = 8/3 मीन्स 2.66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए मैंने शॉर्ट तरीका कुछ ज्यादा कोशिश नहीं करी, बताया भी नहीं, एक है तरीका। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × L + B इज इक्वल टू 4 ऑफ साइड मीन्स ए। ये रेक्टेंगल का है, ये स्क्वायर का है, ये दोनों इक्वल दे दिए इसने, स्क्वायर हुज एरिया इज 7। अब इसका जो एरिया है मीन्स ए स्क्वायर है वो कितने के इक्वल है, इसके, तो इसकी साइड कितनी हो गई स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड हो गई जी √784 मीन्स 28। ठीक, अब ये सारी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो दिस इज 2L + B इक्वल्स टू 4 × 28, 2 से ये 2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 56। अब ये कह रहा है रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन द ब्रेथ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8 का, तो आप इसके ऐसे पार्ट बनाइए कि उनमें डिफरेंस 8 का हो। वैसे तो 7 8 जहां 56 होते हैं, है ना, लेकिन इनका सम कितना आ रहा है, डिफरेंस 8 नहीं आ रहा, 4 को डिफरेंस चाहिए 8, 4 6 जा कितना आया भाई, 8 46, हाँ हाँ वो सम चाहिए ना, तो आधा कर दीजिए एक तरफ में 4 को, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, मल्टीप्लाई नहीं चाहिए। ये क्या है, ये हो गया जी आपका 28 28 दो जगह डिवाइड किया। अब इनमें अगर हमको डिफरेंस रखना है 8 का, तो एक में से 4 प्लस कर दीजिए और एक में से 4 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 24। अब दोनों का डिफरेंस आ गया 8 और दोनों का सम आ जाएगा 56। तो ये हो गई आपकी एल और ये हो गई बी। पूछ क्या रहा है, 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 24 × 32, सो दिस इज इक्वल टू 32 96 9 64 और 9 74
3। नहीं नहीं नहीं, कितना हो गया? 128 गलत लिख दिया ना, 128 होगा। 128 तो 12 आ गया। एंड 64 और 12 76, तो 768 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 30। तो टोटल वर्क यूनिट तो आप यहां से निकाल दीजिए, एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30 इक्वल टू कितना हो गया? 60 हो गया ना। ये तो हो गई टोटल वर्क यूनिट, है ना। दे स्टार्टेड टूगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 2 डे। तो टू, अच्छा ए की एफिशिएंसी 4 डायरेक्टली लिख दूं, बी की एफिशिएंसी 3 एंड सी की एफिशिएंसी 2। यूनिट पर डे, यूनिट पर डे, यूनिट पर डे, है ना। अब इसने क्या कहा? ए लेफ्ट 2 डे आफ्टर स्टार्टिंग, तो ए के तो माइनस कर दीजिए सीधे सीधे, उसने तो 2 दिन में जो यूनिट किए वो माइनस हो गए। तो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। तो अब रिमेनिंग यूनिट कितनी बची? 52। अच्छा सी चल रहा है, बी बी अच्छा बी लेफ्ट 4 डे बिफोर। जो 4 डे बिफोर वाला है ना, इसको आप ऐड कर दिया करो। तो 4 डे बिफोर का मतलब हो गया 4 इंटू बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 3 है, इंटू 3 कर दिया जाए तो 12 यूनिट हो गई। इन 12 यूनिट को इसमें प्लस कर दिया करो, तो ये हो जाता है जी 4 और ये हो गया 6, तो 64 यूनिट आ गई अब। और तीनों का सम कितना हो रहा है ना, ए बी सी तीनों का सम कितना हो रहा है भाई? नहीं नहीं सॉरी, ए तो चला ही गया, ए का तो काम ही खत्म हो गया, उसको तो हमने हटा ही दिया, उसकी यूनिट भी हटा दी। अब ये जो 64 यूनिट है ये बी और सी को करनी है, इन दोनों की यूनिट कितनी है? 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 64 डिवाइडेड बाई 5, तो 12.8 आ जाएगा ना डेज। तो अब जो टोटल टाइम लगना है, मतलब वो कितना लगना था? 12.8 डेज लगना था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक। ए पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन राजस्थान इंक्रीज बाई 10% इन फर्स्ट ईयर। देखिए ऐसे लिखते जाया करिए कि फर्स्ट ईयर में 100 था, फर्स्ट ईयर 100 से कितना हो गया? 110 इंक्रीज, एंड 20% इन सेकेंड डिक्रीज हो रहा है। तो दूसरी साल में अगर 100 थी तो उसकी कितनी रह गई? 80। कोई भी कैलकुलेशन की नहीं, 100 है, उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं, बस लिख दीजिए सारा। और थर्ड ईयर में क्या हुआ? 100 का 30% इंक्रीज हो गया, मीन्स 130। ये स्थिति हुई। तो 100 तीनों में जीरो दिख रहा है ये, तो 10 10 10 इधर ये बन गया। ठीक है। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज दिस, ठीक, ये हो गई। तो कहने का मतलब अगर इनिशियल क्या है? ये है इनिशियल, और ये फाइनल है। इन तीनों का मल्टीप्लाई 10 × 10 × 10, और इन तीनों का मल्टीप्लाई 11 × 8 × 13। ये जो है ये कितने के इक्वल हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू फाइनल वाले के। ठीक। तो यूनिट ऑफ रेशो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगी? फाइनल कितना है? 1 1 1 2 0 से 1 1 4 4, ठीक है, 4 4 0 0 डिवाइडेड बाई 11 × 8 × 13। अब वो इनिशियल तो पूछ रहा है, जो यूनिट यहां से आएगी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू, ये तो 1000 है, तीनों का मल्टीप्लाई इनटू यू, जो यहां से आएगा, इसको मैं यू कह रहा हूं यूनिट। तो देखिए ये 1400, 14 11 बन जाए 11, ठीक है। या जीरो लग जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाता। 13 से ये कैंसिल हो गया, 9 टाइम, नहीं 8 टाइम, 8 टाइम, और 8 से ये हो गया फिर 10 टाइम। तो ये यू कितना हो गया? 10 आ गया, इसका मतलब 1000 इंटू 10, इस ये हो गया 10,000। लो जी, हो गया। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 लाख होगा, है ना। 4000, ठीक है। 8 3 800, ही तो आया, हाँ ठीक। दिस इज 1 लाख। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15, in a class of school in Tripura,
द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड टू गर्ल्स इज 5 and 3। देखिए 5 स्टूडेंट बॉयज थे, 3 गर्ल्स थी, और टोटल क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है। 20% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप। तो देखिए 5 जो थे, है ना, 5 जो थे 8 में से, वो अब 20% स्कॉलर कर रहे हैं, तो 60% है विदाउट, 80% है विदाउट स्कॉलरशिप बॉयज, और गर्ल्स हैं 60% विदाउट। ठीक, तो निकाल दीजिए भाई, इसी एवरेज पे निकाल दीजिए आप कि 5 का 80% कितना हो गया। फिर इसे 8 पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये 4/5 ना, 0 0, ठीक है, 4.55 से ये कर गया, दिस इज 4 एंड 3 into 60/100, 0 से 0, दिस इज 3, दिस इज 5, सो 9/5, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 9/5 कितना हो गया, 29/5। अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए इंटू 100, और इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी, 8, सो दिस इज 20 एंड 58 डिवाइडेड बाई 8 एंड 8 7 जा 50, 72, 8 7 जा 56, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 8 5 जा 72.5। ये कैलकुलेशन होगी आपकी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। देखिए दो तरीके होते हैं, या तो इनका एक जो नंबर आपको छोटा सा दिख रहा है, तो मुझे जो सबसे सही तरीका लगता है जिसमें गलती होने के चांस और कैलकुलेशन का दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं होता है, इन दोनों का डिफरेंस करके देखिए कितना आ गया, 7, इसका हो गया 19, एंड इन दोनों का डिफरेंस हो गया 37, इसका डिफरेंस हो गया 1 एंड 6। अभी कोई कैलकुलेशन मिला नहीं, ये हो गया जी आपका 12, ये हो गया आपका 8, 8 एंड 1, ये हो गया आपका 24। अब देखिए 6 6 का डिफरेंस हो गया, आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 30। अब 61 + 30 हो गया 93। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो दिस इज 191, सॉरी, ये कितना होगा, 91। सो 9 एंड 1 एंड 2, ऑप्शन दिस। वैसे इसमें एक और तरीका बन रहा था कि जब हम 1 का क्यूब कर रहे हैं और उसमें 3 प्लस कर रहे हैं, तो ये 4 आ रहा है। फिर हमने 2 का क्यूब किया, फिर से 3 प्लस किया, तो 8 + 3, दिस इज 11 आ रहा है ना। ऐसे ही हम करते चले गए कि 3 का क्यूब किया प्लस 3 किया, सो दिस इज 27 + 3 इज इक्वल टू 30 आ रहा है ना। और फिर 4 का क्यूब किया प्लस 3 किया, तो ये 64 + 3 67 आ रहा है। आंसर तो आपका आ गया ये वाला। फिर 5 का क्यूब किया, फिर 3 किया, तो 125 + 3 128 आ रहा है ना, ये आ रहा है। इसका मतलब 6 का क्यूब करेंगे प्लस 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 216 + 3, सो 219, दोनों सेम आ गए। तो मुझे ये वाला मेथड थोड़ा सा सही लगता है कि इसमें आपको पैटर्न ढूंढना नहीं है, मिल जाएगा खुद से। ठीक, नेक्स्ट, एन एलॉय एक्स कंटेन द कॉपर जिंक इन द रेशो ऑफ 4:5। देखिए 4:5 किसका, कॉपर और जिंक का। फर्स्ट फर्स्ट तो ये है ना। सेकंड में क्या है, सेकंड मैं फर्स्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके ऑप्शन को इफेक्ट कर रहा है ना। C/Z इन सेकंड, या Y, इसको X बोला है ना, Y कंटेन कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक 7:2 इन Y। इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ एलॉय आर मेल्ट। ठीक है, तो इक्वल है तो ऐसे ही रहने तो 1 1 कर दिया। टुगेदर फ्रॉम द न्यू एलॉय जेड फाइंड। अब जब इक्वल ही कर दिया तो ये सब ये हो जाएगा जी 9 यूनिट और ये भी 9 यूनिट।
अब दोनों को सम कर दिया, 18 हो गया। ठीक, उसमें फाइंड द रेशो, तो रेशो भी यही हो जाएगा, ये दोनों का प्लस सी का रेशो हो जाएगा ये, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें। तो दिस इज 11 रेशो 7, अगर इसमें से कुछ कटता तो काट देते, तो 11:7 आ जाएगा, 11:7। सिंपल था बिल्कुल। A sum of 15,000 is lent in two parts. One part is 8% annual simple interest and the other part is 10%। देखिए दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस है? 2% का डिफरेंस है। If the total annual interest received is 1340, find the money lent the 8% per annum। अगर 8% ही होता, अगर 8% ही होता, जो कम है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, 8% ही रहता तो 1 ईयर का कितना होता इंटरेस्ट? ये हो जाता है ये आपका 1200, और ये कितना है 1300। तो डिफरेंस कितना आया? सीधा सा दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, 2340 में से 1200 सीधे सीधे माइनस करो, तो 140 रुपीज का है। ये जो 2% से डिफरेंस है, तो ये 2% इसका कितने का होगा, बस वही पता लगाना है, 10 का आ जाएगा। तो 2% इक्वल्स टू 140, तो 100%, 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये हो गया 70, इसका मतलब 7000। तो ये जो 2% मोर लग रहा है वो किस अमाउंट पे लग रहा है? 7000 पे लग रहा है। तो 10% वाला जो अमाउंट है, दिस इज इक्वल टू 70,000, और 8% वाला जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 15,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 8,000। 8% वाला 8,000 है, 10% वाला 7,000 है। पूछ किसको रहा? फाइंड द मनी लेंट 8%, 8% पर 8,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ तानिया इज 4 ईयर मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। ठीक है, 4 ईयर का डिफरेंस है। 6 ईयर एगो द रेशो ऑफ रोहित एंड तानिया एज वाज। देखिए जहां भी रेशो देते भाई, एज में डिफरेंस तो हमेशा, चाहे 4 ईयर बिफोर ले लो चाहे 10 ईयर आफ्टर ले लो, कुछ भी ले लो, एज डिफरेंस सेम रहता है। तो रेशो डिफरेंस कितना है यहाँ? रेशो डिफरेंस है 4 - 3 इज इक्वल टू 1। और एज डिफरेंस कितना है भाई? एज डिफरेंस कितना है? 4 ईयर। कहीं भी जाएंगे एज डिफरेंस तो हमेशा 4 ईयर ही रहेगा। ठीक, तो 1 रेशो यूनिट जो है इक्वल्स टू 4 ईयर के है। अब वो क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज 15 ईयर फ्रॉम नाउ। तो देखिए प्रेजेंट, ये तो है 6 ईयर एगो की, 6 ईयर एगो क्या है? 3 × 4, क्योंकि रेशो कितना है 4, और 4 × 4 मीन्स ये हो गया 12 और ये हो गया 16। प्रेजेंट इसमें 6 ईयर प्लस कर दो 18, और इसमें कर दिया तो ये 22। फिर 5 ईयर लेटर, तो 5 ईयर आफ्टर, इसमें फिर 5 प्लस कर दो, तो दिस इज 23 और दिस इज 27। फिर पूछ क्या रहा है? सम ऑफ देयर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो ये इस एज का सम करना है आपको। तो दिस इज इक्वल टू 50 सीधे सीधे, तो 50 ईयर हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, ए कंटेनर कंटेन 60 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, 6 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद वाटर। ठीक है, इन द सेम रेशो दिस प्रोसेस इज रिपीट 1 मोर। रेशो में करना है, तो देखिए रेशो का क्या रहा? अगर उसमें देखा जाए तो 6 लीटर कितने में से कर रहे हैं? इसमें से, तो रेशो हो गया 1/10, मीन्स 1/रेशो में इसको रिपीट किया जा रहा है। तो अभी 60 था, इसमें से 6 गया, अब कितना रह गया आपके पास? 54। अब इसका 1/10 कर दीजिए, इतना और रिप्लेस करना पड़ेगा सेकेंड टाइम में 1 मोर, तो दिस इज 5.4। तो ये जो 54 है, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 5.4, ये रिमेनिंग बच जाएगा आपका। तो दिस इज इक्वल टू 6, एंड 13 में से 5 गए, देन 8 एंड 48। इतने लीटर ऑफ मिल्क आपके पास अब कंटेनर में प्योर मिल्क होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका सेट कंप्लीट हुआ।